हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। आज हम लोग लेके उपस्थित हैं बीएससी सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर का ये बुक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं सुशील कुमार बिंद, आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आज इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट हो तो होता क्या है। आ जाओ फटाफट हम लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास इस तरह का हमारे पास क्या होता है, इसका हम लोग हायर ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का हम लोग हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर हम लोग बोलते हैं। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जनरल इक्वेशन है लीनियर का। आ जाओ हम लोग चलते हैं। लीनियर क्यों कहते हैं, मैं सबकी बात अभी 1 by 1 हम लोग क्या करने डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा चलिए, हमारे पास ये इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन रखा लीनियर इक्वेशन का ए नॉट ए डेरिवेटिव जेड अपान का डेल एक्स के एन प्लस का ए वन डेल जेड डेल एन अपान का जेड अपान का डेल एक्स एन माइनस का 1 dy प्लस का ए टू डेल जेड डेल एन जेड अपान का डेल एक्स एन माइनस का 2 इंटू डी वाई का स्क्वायर प्लस का ए एन डेल एनथ डेरिवेटिव वाई अपान का डेल वाई अपान का एन प्लस का बी जीरो ए की पावर एन जेड अपान का ए एक्स एन माइनस का 1। तो इसका मतलब क्या समझ लीजिएगा, इसका एनथ डेरिवेटिव हो रहा है एन माइनस एक्स के एन माइनस वन डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में, प्लस का बी वन डी टू जेड अपान का डी एक्स की पावर एन माइनस 1 डी वाई प्लस अप टू सो ऑन बी एन माइनस का ऑन डी की पावर एन माइनस 1 जेड अपान का डी वाई की पावर एन माइनस का 1 प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक हम लोग करेंगे एम डी जेड अपान का डी एक्स प्लस का एन डी वाई अपान का डी जेड प्लस का पी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एफ ऑफ एक्स होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास जो होता है इसको हम लोग जानते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ। अब अच्छा ये है तो इसको हम लोग और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब जहाँ पर मेरे को ये जहाँ पर वेयर ए नॉट ए वन बी टू डॉट डॉट ए एन, इसके बाद बी जीरो यानी बी नॉट बी वन बी एन माइनस का 1 एम एन और पी, ये सारे जो यूज हुए ए जीरो ए वन ए टू बी ए एन बी जीरो बी वन बी एन माइनस का 1 एम एन और पी, सारे के सारे हमारे पास क्या ये कांस्टेंट है। ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये हमारे पास फंक्शन एक्स एंड वाई का। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में कन्वर्ट करने का हम लोग काम करते हैं। सिंबॉलिकली फॉर्म कन्वर्ट करने का सिंपल सा फॉर्म है, जो एक्स के रिस्पेक्ट में है उसको हम लोग डी बोलेंगे, डेल अपान का डे एक्स को हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं और डी अपान का डी वाई को हम लोग डी डैश बोलते हैं। इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पर मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट है वहाँ पर डी लिखेंगे, तो इसको ए जीरो डी एन बनेगा प्लस ए वन डी एन माइनस का 1 इंटू डी डैश ए टू डी एन माइनस का 2 डी टू डैश है, ये ध्यान रखना ये डी टू डैश है क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में है, तो ये डैश 2 है प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक ए एन डेरिवेटिव एनथ का है वाई एन डी डैश का एन इंटू का होल जेड यहाँ पर लगा प्लस का बी जीरो डी एन माइनस का 1 प्लस का बी वन डी एन माइनस का 2 इंटू डी डैश अप टू सो ऑन कहाँ तक आपका बी एन माइनस का 1 इंटू डी डैश एन माइनस का 1 इंटू होल का जेड, फिर इसके प्लस अप टू सो ऑन एम डी प्लस का एन डी डैश इंटू का जेड प्लस का पी जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ का एक्स। अब इसको हम यहाँ पर जो देख रहे सिंबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसमें दो मेरे को सिंबल के फॉर्म यूज हुए डी और डी डैश, तो इसको मैं इस तरह से लिख पाऊंगा कि एफ ऑफ का डी कामा डी डैश इज इक्वल टू क्या मेरे पास एफ ऑफ का एक्स होता है। ये सिंबल होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में सीखेंगे। ये तो आपका जनरल थोड़ा सा था। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जो अगली हेडिंग हम लोग को पढ़ना है इसमें होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका हम लोग जनरल इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या है, ए नॉट डेल एन जेड अपान का डेल एक्स की पावर एन प्लस का ए वन डेल एन जेड अपान का डेल एक्स की पावर एन माइनस का 1 इंटू डेल का वाई प्लस अप टू सो ऑन ए एन डेल एन जेड अपान का डेल का वाई की पावर ये एन होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास ये क्या है, जनरल इक्वेशन है किसका, हमारे पास होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ का एक्स कामा का वाई। अभी हम लोग जस्ट बात किए थे, इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे, तो डी अपान का डी एक्स को हम लोग कैपिटल डी लिखेंगे
और हम लोग दूसरा हमारे पास डी अपान का डी वाई को कैपिटल डी डैश लिखते हैं। अच्छा, इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास क्या होगा, स्टेप समझते चलिए आप लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा डी एन प्लस का A1 डी एन माइनस का 1 इंटू का डी डैश प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक ए एन डी डैश का एन इंटू के क्या मेरे को जेड आया इज इक्वल टू एफ आपका एक्स कामा का वाई आ जाएगा। ओके, ये जैसे मैं कर पाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिकली फॉर्म कर बोलते हैं। अब जैसे ये सिंबॉलिकली फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अब हमें करना क्या है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, आगे हम कंडीशन देखते हैं, उसको समझिएगा आप लोग। अब ये जैसे मेरे को यहाँ से कन्वर्ट हो पाया, तो हम लोग अगला जो नेक्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले हम लोग इस तरह से फॉर्म दिए रहेगा, इसको लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियली आप लोग समझ ही रहे हो। होमोजीनियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि nth इसमें वेरिएबल और nth इसका टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं, तो इक्वल ऑफ n टाइम जो है हमारे पास, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। पार्शियल क्यों है, क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव पड़े हुए हैं। अब हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या हुए, इस वाले में पड़े हैं, और ये इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। इस टोटल को मिलाकर होमोजीनियस लीनियर, और लीनियर क्यों बोला गया, क्योंकि हर एक डेरिवेटिव का मैक्सिमम जो ऑर्डर है, यानी मैक्सिमम जो डिग्री है, सॉरी मैक्सिमम जो ऑर्डर है या मैक्सिमम जो पावर है वह क्या है, 1 है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। तो इन सबको कंबाइन करके हमारे पास ये बन जाता है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट बनता। अब इसको हम लोग वर्किंग रूल समझते हैं। सबसे पहले दिए गए होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंबॉलिक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जैसे कर पाए, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, एफ इज इक्वल टू, जहाँ पर A0 A1 और AN क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट होंगे, क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। अच्छा, अब इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, ये डी और डी डैश के है, इसमें हम लोग क्या मिल जाएगा, ये एफ आपका एक्स कामा का ये वाई बना, ये सिंबॉलिकली फॉर्म है। जैसे ये मेरे को हुआ, अगला वाला मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम इसको जो डी वाला है हम लोग चेंज करेंगे, डी के स्थान पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किसमें, डी के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एम, और डी डैश के स्थान पर हम लोग 1 करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक्सिलरी इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। तो एक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास फॉर्म बन जाएगा एफ एम कामा का 1 इज इक्वल टू ये 0 बन जाएगा। ठीक है, हमारी बात को ध्यान समझिएगा, 1 to 1 स्टेप में बता रहा हूँ। यहाँ से इसके बाद ये हुआ, तो जैसे यहाँ पर वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा। उस एक्सिलरी इक्वेशन से हमारे पास सी एफ पार्ट निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी एफ पार्ट में हमारे पास इस एम की जो वैल्यू आ जाएगी, कि एम की जो भी वैल्यू आएगी ये हमारे पास आएंगी। अच्छा, अब इसका सी एफ हम लोग को लिखने का तरीका ऐसा है, जब हमारे पास 0 रहेगा तब इक्वेशन में, तो इस केस में हमारे पास कई पार्ट बनेंगे। इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन आता है, तो सी एफ मिल जाएगा, जो सोल्यूशन इसका हमारे पास जो लास्ट में गिवन करता है ना, तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास आता है, उसको मैं इस फॉर्मेट में लिख पाऊंगा। कैसे लिख पाऊंगा, अब हमारे पास जो होता है ये सोल्यूशन, इसका जो आएगा सोल्यूशन जो हमारे पास आएगा इसका, वो हमारे पास क्या आता है, सी एफ प्लस का पी आई आता है। क्या आता है, सी एफ प्लस का पी आई। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या हम लोग कैसे करते हैं, उसको हम लोग कैसे करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। सी एफ प्लस का पी आई। अब यदि किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन में अगर ये वाली वैल्यू 0 दे रखे, यानी इक्वल की वैल्यू अगर 0 दे, तो वहाँ पर हमारे पास केवल और केवल क्या आता है, सी एफ निकलता है। और सी एफ जो आएगा वो हमारे इस केस में आएगा, इसका जो सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं, हमारे पास एफ वाई प्लस का क्या आएगा, एम एक्स आएगा, प्लस का फाई 2, अगर मान लो एन टर्म आया तो ये फाई 2, ये फाई 1, ये फाई 2, वाई प्लस का ये एम होगा, तो इसको m2 कहेंगे। ये क्या आ जाएगा, x आएगा, ऐसे अप टू सो ऑन आएगा। अगर 1 आता है तो 1, m की 2 वैल्यू आए तो दोनों की वैल्यू रखना। तो कंडीशन यहाँ पर होते हैं, यदि m हमारे पास m कैसा आ जाए, कि यदि मेरे पास m की जो वैल्यू है कैसे आए, जो है आपका ये डिस्टिंक्ट आए, डिस्टिंक्ट एंड नॉन रिपीटेड, यानी डिस्टिंक्ट अगर वैल्यू मेरे को दे, तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्म बनेगा, ये वाला। तो हमारे पास उस तरह से जो हमारे पास जो उसका सी एफ बनेगा, हम लोग यही जो हम लोग लिखे वही होगा। ये F1 y प्लस का M1 x होगा, प्लस का फाई 2 y प्लस का M2 का x होगा, अप टू सो ऑन होगा। अगर m की वैल्यू हमारे पास जो m की वैल्यू है वो कैसे आए, हमारे पास रिपीटेड आए। कैसे आए, रिपीटेड आए।
रिपीटेड आए। रिपीटेड का मतलब क्या है कि एक ही बार यम की वैल्यू सेम आए, है ना। तो उस केस में अगर मैं कहूँ m1 की वैल्यू कोई भी अगर सेम आए, m1 और m2 की वैल्यू जो सेम आ जाए, है ना, सेम आए, या जितने भी की वैल्यू अगर सेम आए, उस कंडीशन हमारे पास जो CF पार्ट बनता है, तो उस केस हमारे पास क्या होता है, वो phi1 y प्लस का m1 x होगा, प्लस का x यहाँ पर लग जाएगा, phi2 y प्लस का m1 का x होगा, अप टू ऐसे सोवान, जितने हमारे पास रिपीटेड उसमें x उतना ही मल्टीपल होता जाता है। तो इस तरह से कब निकालते हैं, जब किसी भी दिए गए होमोजीनियस में अगर एफ ऑफ x की वैल्यू 0 दे रखे, मतलब इक्वल में अगर बराबर आता है, तो केवल और केवल हमारे पास एक पार्ट आएगा, उस केस में जो पी बनता है उससे हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है मेरे को, 0 आता है। आओ हम लोग एक क्वेश्चन सिंपल सा लेकर चल रहे हैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आपको चीज़ें को समझ में आए, और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है सॉल्व द 2r प्लस का 5s प्लस का 2t इक्वल टू 0। यहाँ पर ये इक्वल में 0 कहने का मतलब इसका पी पार्ट 0 है, तो केवल और केवल मुझे CF पार्ट निकाल। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं और देखते हैं एकदम ध्यान से। सोल्यूशन हम लोग जानते हैं क्या, हम कुछ जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, r की वैल्यू पता, r की वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, d2 अपान का ये d2 z, अगर z के रिस्पेक्ट में होगा तो उसको हम लोग z के रिस्पेक्ट में करेंगे, और किसी अदर फंक्शन के रूप में तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे अदर। तो ये d2 z अपान का dx का स्क्वायर है, तो यानी ये z वाले को हम लोग सिंबल की फॉर्म में d लिखते थे, तो 2 बार है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, d2 का z लिखेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग क्या है, यस बराबर हम लोग खूब पता है, यस बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, ये d2z अपान का ये क्या होगा, dx इंटू dy, और इसको सिम्बोलिकली फॉर्म में कन्वर्ट करें तो d इंटू डी डैश होता है। ओके, कोई दिक्कत नो। इसके बाद हम लोग t को जानते हैं, t बराबर क्या हमारे पास होता है, del 2z अपान का dy का स्क्वायर होता है। इतना तो हम लोग को पता है, इसके पहले वाले हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, और इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, d डैश का स्क्वायर, और यहाँ पर ये पूरा z इसमें लगा लो, इसमें भी z लगा लो, इसमें भी, और ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, यानी उठा कर रखेंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, r के स्थान पर हम लोग लिखे 2z का d का स्क्वायर, z अभी कॉमन ले लेंगे, प्लस का 5d का डैश, इसके बाद प्लस का 2d डैश का स्क्वायर, और बाजू में करके ये कोष्टक बराबर का 0। फर्स्ट स्टेप हो गया कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, किसी भी दिए गए क्वेश्चन को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इसको सिम्बोलिकल की फॉर्म में। अब सिम्बोलिकल की फॉर्म में अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। किस में बनाना है, एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, इसमें हम लोग d के स्थान पे m पुट करते हैं, और d डैश के स्थान पे हम लोग क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। क्या करते हैं, ये पुट करते हैं। आओ ये जैसे यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर बनेगा 2m का स्क्वायर प्लस का 5m होगा, और प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता था, ये 0 बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर हम लोग करेंगे, 2 दूना 4 1 का 5 होगा, तो 4 1 के 4 1 का 5 हो जाएगा, तो 2m का स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का m प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से इन दोनों में से हम लोग 2 का करके मैक्सिमम टर्म कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो इसमें अगर हम 2m कॉमन लेंगे तो ये m प्लस का क्या बन जाएगा, 2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो ये m प्लस का क्या बन जाएगा, आपको 2 बनेगा, इज इक्वल टू 0। अगेन हम लोग इसको करेंगे तो क्या मेरे को आ जाएगा, फिर अगेन हम लोग m प्लस का 2 अगर कॉमन लेंगे, m प्लस का 2 को अगर कॉमन लें तो यहाँ पर मेरे को बच जाए क्या, 2m प्लस का 1 बच जाएगा, और इधर आ जाएगा 0। तो इससे हमारे पास ये m की वैल्यू आ जाएंगी, हमारे पास m की वैल्यू एक माइनस का 2 आ जाएगा, और एक m की वैल्यू माइनस का 1 अपान का 2, इतना आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो कि m की वैल्यू कैसी है, ना तो रिपीटेड है, ये अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू है। तो इस केस में हमारे पास ये m की वैल्यू आएगा। अब हमारे पास सोल्यूशन, इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वाले का। इसको हम लोग इक्वेशन अगर फर्स्ट नाम दे तो फर्स्ट वाले का हमारे पास क्या आएगा, फॉर्म हम लोग क्या बनाए थे, हम लोग इसको f फॉर्म लिखते थे या z फॉर्म लिखते थे, तो z का तो z इज इक्वल टू, या phi1 कह लो, phi1 क्या करेंगे, y माइनस का m की वैल्यू 2 है, m x होगा, फिर प्लस का, फिर क्या होगा phi2, है ना, phi2 कर ले,
या कोई फंक्शन लगा सकते हो, एफ यानी एफ और फाई लगा सकते हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 एक्स हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, y2 x ये अपान का 2 आ जाएगा। ओके, तो इसको अगर थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें तो z इज इक्वल टू 5/1 y माइनस का 2x होगा प्लस का 5/2 ये हो जाएगा 2y माइनस का x भी लिख सकते हैं। नहीं तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों के दोनों सलूशन आपके क्या होंगे, इसके कंप्लीट सलूशन होंगे, ये भी और ये भी, दोनों में किसी प्रकार का आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आया। बस आपको सिंपल सा आपको कंसेप्ट फॉलो करना है और उस कंसेप्ट आप लोग करेंगे तो आपको इजीली प्रूफ ये कंप्लीट आ जाएगा। तो वैसे भी मैं यहाँ पर लिख पाता हूँ, ये आपका ये इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। किसी को किसी प्रकार की मैं समझ रहा हूँ कि प्रॉब्लम से नहीं होना चाहिए। ये देख लो प्रीवियस वाला आप लोग वीडियो देखे हैं, तो अगर नहीं देखे तो फिर भी वहाँ पर देख ले, क्योंकि वहाँ पर हमें सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करना, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना और किस तरह से फैक्टर करते हैं उससे सीएफ निकालना, सारा का सारा हम लोग कंसेप्ट सीखे। फिर भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसे किसी भी कंसेप्ट को मैंने छोड़ नहीं रखा, सारे को डिटेल से एक्सप्लेन मैंने किया हूँ। फिर मिलेंगे अगले ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।